ऐसा रामराज कम से कम हम महिलाओं को और बेटियों को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जहां पर देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों को लगातार धरने पे बैठना पड़े केवल ये बात कहने के लिए कि एक अपराधी को जिसके अगेंस्ट 85-88 केस हैं, 38 FIR है, उस आदमी के गिरफ्तारी के लिए बेटियों को लगभग 20 दिन हो गए और इस तरीके का कोई मामला नहीं उनके ऊपर एक भी। देखिए मामले तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जब मामले आगे आने ही नहीं देंगे, कमेटियां अपनी बिठाएंगे, पुलिस अपनी होगी, न्यायालय अपने होंगे, जजेस इनके खुद के होंगे, तो जस्टिस लोया के मर्डर के केस भी तो खारिज कर दिए गए। ये तो बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले हैं, ये तो इंसानों की जिंदगियां खत्म करके भी हार मालाएं पहनाते हैं। बिल्किस बानो के परिवार के 15 लोगों की हत्या करने वाले लोगों को ये मालाओं से स्वागत करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कह सकते हैं कि ये रामराज है? रामराज ऐसा अगर है, आखिर वजह क्या है? सरकार या नेता कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा, क्यों नहीं इस पर कोई बात करने को तैयार? सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरी व्यवस्था टिकी हुई है चुनावी राजनीति पे, और चुनाव जो है उसमें इनको चाहिए वोट और इनको चाहिए गुंडई, दबदबापन और पैसा। वो चुनाव में जीतने की जो गारंटी है जिसके पास भी है, चाहे वो लफंगा, लुच्चा, बदमाश, गुंडा, एक्सटॉर्शन करने वाला, चाहे वो मर्डर करने वाला, कोई भी है, वो इनका सगा है। थोड़ा ही है, ये तो हर पार्टियों में ऐसे। हाँ बिल्कुल है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चाहे वो SP है, BSP है, कांग्रेस है, आम आदमी है, कोई भी है, हर कोई ये देखता है कि उनके वोट बटोरने के लिए कौन सा गुंडा उनकी पार्टी में चाहिए। और वो लगातार जिस तरह से कैपिटल चाहिए, जिस तरह से इनको पैसा चुनाव के लिए चाहिए, और ये ढूंढते हैं कि अडानी चाहिए, अंबानी चाहिए, टाटा बिरला चाहिए, गोयनका सिंघानिया चाहिए, जनता नहीं चाहिए वोट के लिए, इनको चाहिए गुंडे, बदमाश, पूंजीपति और धर्म के नाम पर दंगा करने वाली इनकी जो सेनाएं हैं वो। और इन्हें कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उनमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बुरी हार रही है, तो क्या इसी आंदोलन का असर है क्या? देखिए बीजेपी हारे तो बीजेपी के सारे बदमाश, गुंडे, रेपिस्ट कांग्रेस में चले जाएंगे, कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस हारेगी तो वो बीजेपी में, बीजेपी कांग्रेस दोनों हार गई तो कोई और पार्टी ढूंढ लेंगे। इन्होंने सत्ता में रहना है, इन्होंने जो पूंजीपति हैं उन्होंने, और साथ में गुंडे बदमाशों ने, और इसकी मलाई खाने वाले, सत्ता की मलाई खाने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति है जो संघर्षशील है, जो आम जन का हितैषी है, जो मजदूर, किसान, महिलाएं, छात्र, नौजवान का हितैषी है, वो कभी भी इन लोगों की तरह व्यवहार नहीं करेगा। वो आंदोलनरत रहेगा, वो संघर्ष में रहेगा, लगातार आवाज बुलंद करता रहेगा, और जब तक वो अपने मकसद में सफल नहीं हो जाएगा तब तक संघर्ष उसका नारा है। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने आज़ादी आंदोलन में खून की नदियां बहाई, अपनी कुर्बानियां दी, आज उससे भी बड़े आंदोलन की आज आप हरियाणा की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आई हैं। कुछ दिनों पहले आप नासिर जुनैद को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर थी, तब यही हरियाणा की खाप पंचायत उनके अपराधियों के समर्थन में पंचायतें कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसी बात का फायदा सत्ता में बैठे इन बदमाश लोगों को हो रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं संस्कारों के नाम पर और कहीं खापों के नाम पर इनमें फूट डालते रहो, इनको टुकड़े टुकड़ों में बांटते रहो और अपनी सत्ता की मलाई बरकरार रखो। तो ये बात आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमारा उन खाप पंचायतों से भी निवेदन है कि सत्ता के साथ बैठकर अपराधियों का समर्थन कभी मत कीजिए। हम जब भी निकलेंगे जनता हितैषी मुद्दों को लेकर, जनता को न्याय दिलाने के लिए निकलेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस समुदाय का है, वो क्या किसी भी उसकी जो वो है वाकफियत जो है, उसका जो पहचान है, वो किसी उसकी बंदी नहीं होनी चाहिए। वो एक इंसान कह रहे हैं कि ये क्षेत्रवाद ज्यादा पनप रहा है, इसे मैं खत्म करना चाहता हूँ, उसी का मेरा विरोध हो रहा है, क्योंकि एक परिवार, एक अखाड़ा, एक ही राज्य तो नहीं चलेगा ना। देखिए अगर
ब्रजभूषण से कोई पूछे कुश्ती संघ में उसके ही रिश्तेदार क्यों हैं? उसका अपने दोनों बेटे पदाधिकारी हैं, उसका अपना दामाद पदाधिकारी है, उसके अपने भाई का या उसका खुद का साला पदाधिकारी है, उसके बेटे का साला पदाधिकारी है। ये कुनबा नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है। ये परिवारवाद तो संघर्ष के साथ खड़ा होने वाला परिवारवाद है। एक अगर बाप प्लेयर है तो अपने बच्चों को प्लेयर नहीं बनाएगा तो क्या कचरा बीनने वाला बनाएगा? लेकिन उसे भी नरसिंह यादव के साथ जो हुआ उसे भी नहीं भुलाया जा सकता ना। देखिए नरसिंह गैर हरियाणा का था तो देखिए उसके साथ क्या हुआ। देखिए अन्याय अत्याचार किसी के भी साथ हो, मैंने वही कहा, अन्याय अत्याचार करने वाला और सहने वाला दोनों के बीच अगर मान लो हम जातिगत भेदभाव के आधार पर न्याय की आवाज उठाने में कोई कोताही बरतते हैं तो उतने ही बड़े गुनहगार हम हैं जितने बड़ा गुनहगार वो अन्याय अत्याचार करने वाला है। तो आवाज उठाना अन्याय अत्याचार के खिलाफ आपके इंसान होने का सबूत। कहा जा रहा है कि इतने दिन से बेटियां क्यों चुप थी? बिल्कुल, अभी कल मैं अपने भाषण में कह रही थी कि मेरी उम्र की बहुत सारी महिलाओं को और आदमियों को मैं सुनती हूँ कि जी पहले दिन स्कूल गए, मास्टर ने बहन जी ने थप्पड़ मारा और घर पे आके बताया तो बापू ने कहा मेरी बेटी स्कूल नहीं जाएगी और वो अनपढ़ रह गई या वो आदमी अनपढ़ रह गया। इसी तरह से ये बेटियां पहले दिन आवाज उठाती हैं तो इनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनके पास हजारों हथकंडे हैं। कितनी बेटियों ने आवाज उठाई और वो घर पे बैठ गई और इन्होंने भी 2012 में, 2014 में, 2018 में और अभी जनवरी में लगातार आवाज बुलंद करी है। लेकिन वो सत्ता में बैठे लोगों के हाथ इतने ऊंचे और इतने लंबे हैं कि वो किसी को भी खत्म करने की कैपेसिटी रखते हैं क्योंकि सत्ता उनके साथ है। अभी भी इनको खत्म करने के लिए भी पूरी ताकत उन्होंने लगाई। लेकिन वो तो धन्यवाद सोशल मीडिया का और हमारे इन सारे भाई बहनों का। मैं तो ये सोशल मीडिया के वीडियो देख कर सिंगापुर से 1 महीने में जब मैं वहाँ पर थी तो मुझे 23 तारीख से जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि जनवरी में तो मैं यहीं थी तब तो मैं इनके साथ बैठी थी, लेकिन अब जब दोबारा शुरू हुआ तो मैं तुरंत वहाँ से टिकट करा के आई। कल परसों मैं यहाँ कल पहुँची हूँ और मैं लगातार इन बहनों के बेटियों के साथ संघर्ष में। इतना बड़ा मामला होता जा रहा है तो आखिर इसमें चुप्पी क्यों है लोगों की? कोई चुप नहीं है। लोग जो जिनका ज़मीर जिंदा है, जो किसान आंदोलन में आवाज़ उठाने का जज्बा रखते थे, जो निर्भया आंदोलन में खड़े थे, जो हाथरस आंदोलन में गिरफ्तारियां दे रहे थे हम जैसे लोग, जो अंकिता भंडारी और अंजलि जैसे केसेस में लगातार, जो बिल्किस बानो के हत्यारे रेपिस्टों के विरोध में खड़े थे, आज वही लोग हैं जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। वो बेचारे इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, उनका ज़मीर जिंदा नहीं है, उनकी आत्मा मर चुकी है। वो जिंदा लाश तो हैं लेकिन वो सच्चे इंसान नहीं है। अब क्या ये हमारे जो सिख भाई हैं इतनी दूर से सफर तय करके आ रहे हैं तो ये सच्चे इंसान होने का सबूत दे रहे हैं। शारदा जी, आपका लंबा तजुर्बा है, क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है आंदोलन? देखिए, आंदोलन कभी भी फेल नहीं हुआ करते। जनता को जागरूक करने, जनता को चेताने के लिए आंदोलन खड़े किए होते हैं और आंदोलन का जरूर कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। लेकिन हमारी नेतृत्व की क्षमता इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो किसी समझौते में, किसी लालच में आंदोलन को स्थगित ना करे। आंदोलन को अपने दम पर और हमारे जो संगठन है, जितने भी संगठन के साथ खड़े हैं, उनके रिस्पेक्ट को साथ रखते हुए हमारे जैसे ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन जैसे लोग पहले दिन से बैठे हैं। आंदोलनकारियों के और आंदोलन कमेटी का ये फर्ज बनता है कि ये पसीना जो सोशल मीडिया वाले भी बहा रहे हैं, जो आम जनता भी बहा रही है, जो हमारा महिला संगठन भी, एमएसएस जैसे संगठन भी बहा रहे हैं, उनका मोल जनता को मिलना चाहिए। अर्थात ये आंदोलन सफल होना चाहिए, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, उसके विरुद्ध मुकदमा चलना चाहिए और कुश्ती संघ को भंग करके दोबारा से एक डेमोक्रेटिक तरीके से कुश्ती संघ का दोबारा पुनर्गठन होना चाहिए।